बीए प्रथम वर्ष में आपके पाठ्यक्रम में कुछ ताले हैं जिन तालों को आपके बोलकर और हाथ से ताली देकर प्रदर्शित करना है। कुल 6 ताले हैं: दादरा, रूपक, एक ताल, 3 ताल, चौताल और तिलवाड़ा। इस व्याख्यान के प्रथम भाग में हम पहले इनमें से 3 तालों को लेंगे और उसका ठा ठा मतलब बोलते हैं बराबर की लय और दुगनी लय, ये करके बताएंगे। हाथ से किस तरह से दर्शाते हैं वो बताएंगे। सर्वप्रथम शुरू करते हैं सबसे छोटी ताल दादरा से। दादरा ताल में 6 मात्रा होती है, 2 विभाग होते हैं और प्रत्येक विभाग में 3-3 मात्रा, इस तरह से कुल 6 मात्रा होती है। जहां ताल शुरू होती है उसके नीचे हम निशान लगाते हैं। जो पहली मात्रा कहलाती है वह सम होती है और उसमें क्रॉस का निशान लगाते हैं, और बाकी निशान भी अलग अलग होते हैं, 2, 3 या 0, वो अलग अलग तालों के हिसाब से अलग अलग होते हैं। लेकिन सम जो होता है वो प्रथम मात्रा में हर ताल का होता है और उसे हम क्रॉस से दर्शाते हैं और ये ताल की पहली मात्रा में होता है। इसके अलावा खाली होता है जहां हमें ताली नहीं बजानी है, हाथ बाहर देकर दर्शाने हैं। अभी आपको मैं करके बताऊंगा। पहले देखते हैं ताल दादरा। पहले इसकी सामान्य लय और उसके बाद इसकी दुगुन लय। जैसे इसमें 2 कॉलम मैंने आपको बताया, तो कॉलम की जो पहली मात्रा है उस पर हमें एक्शन करना है, चाहे वो ताली का हो या खाली का हो, और बाकी जगह उसमें सिर्फ उंगलियों से मात्रा गिन के दर्शानी है। जैसे ताल दादरा का बोल है, पहले कॉलम में है धा, धी, ना, और दूसरे कॉलम पे है धा, ती, ना। हाथ से अगर दर्शाएंगे हम, पहले कॉलम की जो पहली मात्रा है उस पर सम है, उसमें हम देंगे ताली धा, ठीक है। उसके बाद जो धी और ना है उसमें इस तरह से उंगली की मात्रा गिन के बताएंगे, धा, धी, ना, धा, ती, ना। ये अगली जो 3 मात्रा है सेकंड कॉलम की, उसमें खाली का निशान है। खाली को हम 0 से प्रदर्शित करते हैं, वहां पे हाथ हम इस तरह से बाहर दिखाते हैं। एक बार फिर से देखें इसकी ठा की लय, धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा। अब दुगुन में हम इसकी लय तो वही रखेंगे, किसकी, हाथ से जो प्रदर्शित कर रहे हैं उसकी लय तो वही रखेंगे, लेकिन जो इसकी बोलने की स्पीड है वो दुगुनी कर देंगे। दूसरे शब्दों में ये कहें कि अगर हम कोई ताल 1 मिनट में पूरी कर रहे हैं तो दुगनी होने से वह आधे मिनट में ही पूरी हो जाएगी। चूंकि हमारी ये स्पीड वही चल रही है, इसलिए हमें कोऑर्डिनेशन के लिए, सामंजस्य के लिए उस ताल को 2 बार दुगुन में जब हम बोल देंगे तो ऑटोमेटिक इसमें वो एडजस्ट हो जाएगी। किस तरह से, एक बार करके देखते हैं। धा, धी, ना, धा, ती, ना। ये तो है अपनी बराबर की लय। अब दुगनी में बोलने से दुगुना करेंगे हम, लेकिन यह चलेगी उसी ताल में। धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा। इस तरह से 2 बार बोले हमने, लेकिन ताली वैसी दिखाए जैसे हम पहले दिखा रहे थे। कैसे, धा, धी, ना, धा, ती, ना, दुगुन, धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा, धी, ना, धा, ती, ना, धा। इस तरीके से यह ताल है। कौन सी, दादरा। अब इसके बाद चलते हैं ताल रूपक में।
जैसे दादरा 6 मात्रा की ताल थी, रूपक 7 मात्रा की ताल है। पहले कॉलम में 3 मात्रा ती ती ना, दूसरे कॉलम में 2 मात्रा धी ना, और उसके बाद फिर तीसरे कॉलम में 2 मात्रा धी ना, अर्थात ती ती ना धी ना धी ना। इसको पहले हम एक गुण में लेके बताते हैं। इस ताल में थोड़ी विशेषता यह है कि इसमें बाकी जो हर तालों में हम प्रथम मात्रा में सम मानते हैं, इसमें भी कई विद्वान प्रथम मात्रा में सम मानते हैं, लेकिन कुछ विद्वान या अधिकतर विद्वान कह सकते हैं इसकी जो पहली मात्रा है उस पर खाली मानते हैं और 0 का निशान लगाकर प्रदर्शित करते हैं। तो बहुमत के साथ हम चलते हैं और पहली मात्रा में खाली मानते हुए, खाली दिखाते हुए मैं इसकी पहले ठा दिखाता हूं और जैसा पहले बताया था दुगनी लय बताता हूं। ती ती ना धी ना धी ना। पहली विभाग में 3 मात्रा ती ती ना, फिर धी ना 2 धी ना 2। इस तरह से 3 और 2 5 और 2 7। जैसे देखें ती ती ना धी ना धी ना, दुगुन ती ती ना धी ना धी ना ती ती ना धी ना धी ना ती। ये तो वही चलेगी, लेकिन बोलने में हम स्पीड दुगनी कर देंगे। एक बार फिर से देख लें, पहले ठा और फिर दुगुन। ती ती ना धी ना धी, ती ती ना धी ना धी ना, ती ती ना धी ना धी ना ती। तीसरी ताल हम ले रहे हैं आज एक ताल। इस ताल में 12 मात्रा होती है, कुल विभाग 6, प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा, इस तरह से 6 दूनी 12। किस तरह से ताली खाली होती है, कहाँ पे ताली है कहाँ खाली है, पहली मात्रा पे सम है इसलिए यहाँ ताली है, और खाली कहाँ है, ताली कहाँ है, अन्य तालियाँ कहाँ हैं, पहले आप हाथ से देख लीजिए किस तरह से होती है। बोल भी आप समझ जाइए। प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा हमें लेनी है। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धी ना धिन। इस तरीके से इसकी ठा हुई। दुगुन में वही रहेगा, मात्रा हम 2-2 बार बोल देंगे, उस ताल की रिपीट करेंगे, लेकिन हाथ से जो प्रदर्शन चल रहा है वो सेम चलते रहेगा, तो लयकारी हो जाएगी दुगुन। फिर से देख लेंगे एक बार बराबर की लय जिसे हम ठा बोलते हैं, फिर दुगनी लय मैं एक साथ करके आपको बताता हूँ। धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धिन ना। दुगुन देखें, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना, धिन धिन धागे तिरकिट तू ना कत्ता धागे तिरकिट धीना धिन। इस तरीके से 3 जो ताले हैं, दादरा, रूपक और एक ताल, क्रम से अपन बढ़े। पहले 6 मात्रा की, 7 मात्रा की, 12 मात्रा की। इसकी ठा किस तरह से लेनी है और दुगुन किस तरह से लेनी है, हाथ से किस तरह से प्रदर्शित करना है, तरीका वही है। दुगुन में हाथ से तो वही काम चलते रहेगा जो आपका एक गुण में या ठा में चला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। सिर्फ बोलने में हमें स्पीड दुगनी कर देना है। कल इस व्याख्यान की दूसरी कड़ी में हम शेष बची तालें, जो कि हैं 3 ताल, 4 ताल और तिलवाड़ा, इसके बारे में चर्चा करेंगे और हाथ से ताली देकर इसको प्रदर्शित करना सिखाएंगे।